बच्चे करते हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं ना आप लोगों को। ठीक है, अभी उनके दिन है तो कोई बात नहीं, कर लेने दो उनको एंजॉय, वरना ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, है ना। तो मैं हूँ शालिनी उबलीकर और मेरे चैनल में आप मम्मीज का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैंने ये वीडियो बनाया है खास आप लोगों के लिए। तो थोड़ा मैं आज सीरियस टॉपिक के ऊपर बात कर रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि ये रिलेटेड है पेरेंट्स लोगों से ही और बच्चों की पढ़ाई से। ठीक है, तो अभी आप लोगों के बच्चों की जो पढ़ाई हो रही है वो हो रही है ऑनलाइन। तो अभी बच्चे जो रहते हैं दिन भर मोबाइल लेकर बैठे हुए रहते हैं। ठीक है, तो अभी तो आप लोग उन्हें बोल भी नहीं सकते कि भाई बच्चों मोबाइल रखो, चलो पढ़ाई करने को बैठो, क्योंकि अभी पढ़ाई मोबाइल में ही हो रही है। तो उनके होमवर्क्स भी सब मोबाइल में आ रहे हैं, तो अभी वो लोग पूरी तरह से हकदार हो गए हैं मोबाइल के। अभी तो ऐसे रुबाब करके मम्मी लो मोबाइल, मुझे चेक करना है। और कितने पेरेंट्स लोगों ने तो अभी बच्चों के लिए भी मोबाइल ले ली भाई। फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चों को अभी से मोबाइल। ग्रेट। तो थोड़ा मैं बच्चों की तरफ से भी बोलने वाली हूँ आज, और थोड़ा मैं पेरेंट्स लोगों की तरफ से भी बोलने वाली हूँ। तो ओवरऑल हम लोग आज करने वाले हैं थोड़ा सा बैलेंस। ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि मुझे ऐसे लगा कि आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। अभी ये जो ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं बच्चों के, तो पहले किसकी तरफ से बोलूँ मैं मम्मी की तरफ से बोलूँ क्या बच्चों की तरफ से बोलूँ? बोलो बोलो, बच्चे ना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बच्चों की तरफ से बोलती हूँ, बच्चे मेरे फेवरेट है ना। तो जब बच्चों के ऑनलाइन लेक्चर्स शुरू रहते हैं, चलते रहते हैं, तभी एक घर में का जो एटमॉस्फेयर होता है ना, उस समय में थोड़ा साइलेंट, थोड़ा पीस होना चाहिए, है ना। काम तो होते ही रहते हैं, अपने काम कभी ख़त्म होते हैं क्या? कभी नहीं ख़त्म होते। तो क्या है ना, इसे मैंने नोटिस किया है जब ऑनलाइन लेक्चर्स होते रहते हैं तो वहाँ से टीचर बच्चों को सवाल पूछते रहती है और बच्चों को जवाब देने के लिए माइक ऑन करना पड़ता है। कभी कभी उन लोग को वीडियोस पर भी आना पड़ता है। तभी जो कोई कोई जो पेरेंट्स है ना, सब लोग नहीं बोल रही मैं, कोई कोई जो पेरेंट्स है ना, वो लोग जिस तरह से नॉर्मली बातें करते हैं वैसे बातें करते रहते हैं, झगड़ा करते रहते हैं, एक दूसरे को तू तू मैं करते रहते हैं। तो जो बच्चा होता है ना आपका, जो पढ़ रहा होता है, उसकी सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड हो जाती है। और सामने सिर्फ टीचर ही नहीं होती है, बल्कि जो दूसरे बच्चे होते हैं वो लोग भी सुनते रहते हैं, हंसते रहते हैं। और उस समय में आपके जो बच्चे हैं उनकी क्या सिचुएशन होती रहेगी, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्लस आपका भी इमेज क्या हो जाएगा सामने वालों के नज़रिए से। आप ज़रा सोचिए, अगर आपके सामने ऐसा कोई सीन हो रहा है तो आपको कैसे लगेगा। तो इसके लिए ज़रा प्लीज़, जब तक बच्चों के जो लेक्चर्स चल रहे हैं तब तक एटलीस्ट थोड़ा सा आप लोग साइलेंट रहिएगा और थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि बच्चे ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं, उन्हें जवाब देने पड़ते हैं। टीचर्स उन लोग को भी अभी तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है, तो उनकी अटेंडेंस लेते हैं, कंपलसरी फेस दिखाने के लिए कहा जा रहा है। बच्चों को माइक्स भी ऑन करके उनको आंसर देना पड़ता है। तो इस सिचुएशन में हम लोगों को, अभी जिन लोग के सेपरेट रूम्स है उन लोग को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन लोग का सिंगल रूम है उन लोगों को ये सब बातों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो सॉरी, लेकिन मुझे बताना बहुत ज़रूरी लगा, इसके लिए मैंने आप लोगों को ये बात बताई, ताकि सिचुएशन जो है वो मेरे बच्चे फेस कर रहे हैं। और मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम्स है उसको आप लोग सोशल कीजिएगा, ताकि सब लोग सुने और फिर आपकी हंसी उड़ाए। ठीक है, तो ये हो गया मेरे बच्चों की तरफ से मम्मी लोगों को रिक्वेस्ट। ठीक है, और अभी बच्चों की तरफ से नहीं तो भी मम्मी लोगों की तरफ से एक बात। अभी जब बच्चे आप लोगों के बैठते हैं मोबाइल्स लेकर, हम लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं करके, तो अभी एग्ज़ाम भी हो रहे हैं उन लोग के ऑनलाइन, ओरल हो रहे हैं, फिर अभी तो
फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह ही खाली टिक करना होता है आंसर्स के ऊपर। तो जब आपके बच्चे लोग पढ़ाई करने के लिए मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं, अगर आपके दो बच्चे हैं तो आजू बाजू में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या देख रहे हैं, क्या वो लोग लेक्चर ही अटेंड कर रहे हैं? तो बच्चे लोग क्या करते हैं, माइक ऑफ कर देते हैं, ईयरफोन लगाते हैं और कुछ प्रोग्राम देखते रहते हैं, कुछ कार्टून देखते रहते हैं। फिर ऐसे में अगर कुछ बच्चे लोगों ने कुछ ऐसे गलत सलत देख लिया जो उन्हें नहीं देखना चाहिए, तो इसके लिए आप लोगों को जो है वो बच्चों के ऊपर अटेंशन देना ही है। ठीक है? तो इससे आप लोगों को दो फायदे होंगे। एक तो स्कूल में किस तरह से सिखाया जा रहा है। अभी ये लोग ईयरफोन लगा के बैठ जाते हैं बच्चे लोग, तो हम लोग को समझता नहीं है कि ये लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या एक्चुअली सीख रहे हैं कि क्या है। और बच्चे लोग जाके एक रूम में बैठ जाते हैं, अच्छा खासा टाइम पास करते रहते हैं। उधर वो बेचारे जो सर टीचर लोग रहते हैं वो अपने सिखाते रहते हैं, बच्चे लोग उधर ध्यान ही नहीं देते हैं। मैंने खुद देखा हुआ है ये। इसके लिए मैंने सोचा कि हो सकता है हर घर में ऐसा ही प्रॉब्लम हो। जो बच्चे सिंसियरली पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बच्चे थोड़े से नॉटी है ना हमारे, वो बच्चे तो नौटंकी किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा अपना जो घर का काम है, अपना जो थोड़ा कितना भी इम्पोर्टेंट काम क्यों ना हो, लेकिन अटेंशन तो हम लोगों को देना ही चाहिए हमारे बच्चों के ऊपर, है ना। और उन लोगों को तो आप लोग ईयरफोन लगाना अलाउड मत करो, या तो फिर एक ईयरफोन आप लगाओ, एक ईयरफोन उन्हें लगाओ। स्कूल में टीचर क्या सिखा रही है वो देखो। अभी तो लेक्चर भी तो 5-5, 6-6 घंटे के तो नहीं होते हैं ना, और टाइम नहीं होता है हम लोग के पास, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। टाइम हर किसी के पास होता है, कोई काम होता है वो बाद में भी हो सकता है। इससे बड़ा काम और क्या हो सकता है आपके लिए, जिससे आपके बच्चों का फ्यूचर इसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। आप लोग जरा समझिए कि आपके बच्चे जो है वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो उन्हें पूरा नॉलेज जो है वो मिलना चाहिए, अच्छा नॉलेज मिलना चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा घर में का कोई ना कोई बड़ा, भले वो नानी अम्मा दादी माँ क्यों ना हो, दादा क्यों ना हो, बिठाइए उनको उनके पास में। ऐसे मत बोलिए कि अरे हम लोग सुनना चाहते हैं, हम लोग अभी तुम्हारे पे वॉच रखेंगे, ऐसे नहीं। अच्छा देखो तो जरा किस तरह से पढ़ा रही है तुम्हारी टीचर तुम लोगों को, जरा हम भी तो देखें कैसे पढ़ाते हैं तुम लोग को स्कूल में। तो इस तरह से बच्चों को प्यार से आप लोग बोलेंगे तो बच्चे मना ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इस तरह से आप लोग बच्चों के साथ थोड़ा सा आपका अटैचमेंट बढ़ाइए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि ऑनलाइन लेक्चर्स की वजह से हम लोगों में दूरियां बढ़ती जा रही है और बच्चे भी बहुत बिंदास होते जा रहे हैं, बहुत ही क्या बोलते हैं वो, कुछ भी बोलते हैं आजकल बच्चे। बिल्कुल भी दिखते नहीं है कि हम लोग किसके सामने बात कर रहे हैं, किस तरह से हमें बात करना चाहिए, तहजीब भूलते जा रहे हैं बच्चे। क्योंकि ये ऑनलाइन लेक्चर्स की वजह से बहुत ज़्यादा गैप होने लगा है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। फिर वो कभी भी बोलते हैं तो अरे हम लोग बिजी हैं, हम लोग पढ़ाई का ही देख रहे हैं, हम लोग पढ़ाई का ही सुन रहे हैं। तो बैठिए उनके बाजू में, बोलो भाई हाँ दिखाओ, चलो निकालो, हम भी देखते हैं क्या क्या पढ़ रहे हो तुम आज, देखते हैं बराबर से पढ़ रहे हो, क्या टीचर क्या सिखा रही है, थोड़ा हम भी तो सीखें। ऐसा कुछ ना कुछ करके आप लोग प्लीज़ इन्वॉल्व रहिएगा, उन्हें अपने से दूर जाने मत दीजिए। ठीक है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी और मुझे ये आप तक पहुंचानी ही थी। और प्लीज़ इसे थोड़ा सीरियसली लीजिए आप लोग। ठीक है? और बच्चे लोग पढ़ भी रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट देखिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उनकी बुक्स चेक किया आप लोगों ने कभी, नोटबुक्स चेक किए क्या आप लोगों ने कभी? सब खाली है, हार्डली 5-6 जो स्टार्टिंग के पेजेस होते हैं ना, उतने ही लिखे हैं बच्चों ने। बच्चे क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिख रहे हैं, डिक्टेशन नहीं लिख रहे हैं, मीनिंग्स नहीं लिख रहे हैं। तो आप उनके बुक्स चेक कीजिए आज ही, नोट बुक्स, और आप उन्हें बोलिए कि ये बुक्स खाली क्यों है। तो बच्चे आपको बोलेंगे कि स्कूल में हम लोग को बताया ही नहीं है कुछ लिखने के लिए। तो फिर आप बात कीजिए ना टीचर के साथ, क्या वाकई में टीचर ने उन्हें कुछ भी लिखने को नहीं दिया है। जहाँ तक मेरा सवाल है, जिस हिसाब से रूल्स है स्कूल के, एक लेसन सिखा के हो जाने के बाद कंपलसरी उस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखने ही होते हैं बच्चों को। अगर इन लोगों ने अभी भी नहीं लिखे हैं
तो भी जब उनका फर्स्ट सेमिस्टर एग्ज़ाम आएगा तो उन लोगों को इतना डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि जब वो लोग क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं तो एक इनडायरेक्ट रिवीजन भी हो जाता है उन लोगों का। तो ये बात के ऊपर भी थोड़ा आप ध्यान दीजिए, बच्चों के नोटबुक्स चेक कीजिए आप लोग, तो आपको पता चलेगा कि बच्चे कितना पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं, इन्हें बिल्कुल भी आप लोग लाइटली मत लीजिएगा, लीनियंटली मत लीजिएगा, और चेक कीजिए अपने बच्चों की बुक्स और लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्कूल में क्या पढ़ाई की जा रही है। टीचर्स लोगों के भी टच में रहिए, आप लोगों का तभी खुद का व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है, तो टीचर्स लोगों के भी टच में रहिए कि आज टीचर क्या इंपॉर्टेंट है, आज टीचर आपने क्या सिखाया है। तो आप पूछेंगे तो टीचर्स आप लोगों को जरूर जवाब देगी। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी, मैं पहुंचाना चाहती थी पेरेंट्स लोगों की ओर। तो प्लीज़ ज़रा सीरियस रहिएगा इन सब बातों में, और देखिए कि किसी भी हालत में बच्चे जो है वो हमसे दूर न जाए। सिर्फ बच्चों को टाइम पे खाना देना, टाइम पे दूध देना, ये हम लोग का काम नहीं है। बच्चे लोग क्या कर रहे हैं उनके साथ में हमें बैठना चाहिए, उनके साथ में हम लोग को बातें करती रहनी चाहिए। वो अभी क्या हो गया ना, बच्चों का एक सेपरेट रूम ही हो गया है, अभी वो दिन भर वहीं पे बैठे रहते हैं, आते ही नहीं है बाहर। खाना खाने के लिए कंपलसरी सब लोग आके बैठेंगे बाहर। ऐसे कुछ रूल्स बनाइए करके आप लोगों के हिसाब से। मैं अभी क्या वो रूल्स भी आप लोग को बताने वाली नहीं हूँ, लेकिन कोशिश कीजिए कि बच्चे लोग फुल्ली उसी में इन्वॉल्व ना रहे, आपके फैमिलीज में भी आए, आपसे भी बातें करे, क्या हुआ, हाँ आज स्कूल में क्या हुआ, लेक्चर में क्या बताया था, ये क्या वो क्या, आप पूछेंगे तो बच्चे आपको जवाब देंगे। अगर आप पूछेंगे ही नहीं, हाँ चलो पढ़ रहा है ना, उसका काम वो कर रहा है ना, ठीक है, तो नहीं, ये गलत बात है। ठीक है, तो चलो भाई, यही था मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट कि ज़रा प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और जो जो भी मैंने आज आपको बातें बताई है ज़रा उसे सीरियसली लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और मम्मी आप लोगों को भी ऑल द बेस्ट, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग बच्चों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। थोड़ा सा मैंने आप लोग का थोड़ा काम बढ़ा दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों के लिए तो करना है ना। तो चलो फिर ऑल द बेस्ट आप लोगों को, और बाय बाय। और हाँ, सब मम्मी को फॉरवर्ड करना है मेरे चैनल का लिंक, ताकि उनका भी फ़ायदा हो। ठीक है, चलो फिर बाय बाय।